हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल फुटबॉल बकचोद। भाई आज हम बात कर रहे हैं प्रीमियर लीग के बारे में। और भाई इससे बड़ा कोई हम बोल सकते हैं फिक्सचर नहीं हो सकता आज के टाइम पे और कुछ सालों से। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल एक तरह से टाइटल डिसाइडर है भाई ये। 1 पॉइंट का डिफरेंस है इस मैच से पहले लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी में। लिवरपूल इज ट्रेलिंग बाय 1 पॉइंट। और भाई अगर लिवरपूल जीती है तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं गलत टर्न अराउंड हुआ है लिवरपूल की तरफ से। क्योंकि एक मोमेंट पे भाई लिवरपूल वर 15 पॉइंट्स बिहाइंड मैनचेस्टर सिटी। हाँ, एक दो गेम इन हैंड भी होंगे उस टाइम पे बिल्कुल, बट 15 पॉइंट्स का गैप ओवरकम कर लेना भाई छोटी बात नहीं है। तो भाई ये मैच मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल जो एतिहाद पे हुआ उसके बारे में बकचोदी शुरू करते हैं। और भाई मज़ा आ गया भाई मैच को देख के बिल्कुल। हमें भाई पहले से ही पता था दोनों टीम विल बी गोइंग फॉर अ विन। कोई भी ड्रॉ के लिए या भाई एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं आएगा। पता है जैसे दोनों टीमें खेलती है, एक हाई इंटेंसिटी मैच होने वाला है जो कि हुआ, बिल्कुल हुआ। और भाई दोनों टीमें बॉल रखना चाहती है, बट मैनचेस्टर सिटी थोड़ा ज़्यादा रखना चाहती है, वो रख भी पाती है। और भाई इस मैच में भी सेम यही हुआ बिल्कुल। भाई फर्स्ट हाफ हम बोल सकते हैं बहुत बढ़िया था मैनचेस्टर सिटी के लिए। वो भाई और लीड भी ले सकती थी बिल्कुल फर्स्ट हाफ में ही। बट भाई पहले हम भाई लाइनअप पे ही आते हैं बिल्कुल। मैनचेस्टर सिटी में भाई एडिसन ऑब्वियसली गोलकीपर। राइट बैक पे भाई काइल वॉकर की वापसी होते हुए बिल्कुल जाओ कैंसेलो अपनी वही पोजीशन पे चला गया, जबकि उसकी पोजीशन भी राइट बैक की है बिल्कुल, बट वो सिटी में लेफ्ट बैक खेलता तो वो लेफ्ट बैक में चला गया। लापोर्ट और भाई क्या होता है जोन स्टोन्स की पार्टनरशिप, रूबन डियाज अभी भी इंजर्ड चल रहा है। मिडफील्ड में भाई रॉड्री, क्या बोलते हैं, डिब्रोइना और बर्नार्डो सिल्वा ऑब्वियसली। हाँ, फ्रंट में भाई देख क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। बहुत टाइम से रिया मारेस राइट विंग पे था, बट अभी भाई इस गेम में एट राइट विंग भाई हेजू स्टार्ट करा। लेफ्ट पे फोर्डन, और हम बोल सकते हैं एज अ नंबर 9 रहीम स्टर्लिंग। वो फॉल्स 9 वाली बकचोदी बिल्कुल, रहीम स्टर्लिंग। और भाई लिवरपूल की साइड से हमारा हम बोल सकते हैं ये एक तरह से हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट चॉइस क्या बोलते हैं लाइनअप है लिवरपूल। किसी भी एक यूसीएल फाइनल जो होगा उसके लिए भी यही लाइनअप होगा, जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट की यही। एल बैकर स्टार्टेड, वही भाई यूसीएल विनिंग बैकलाइन। एंडी रॉबर्टसन, ट्रेंट, माटिप और वैन डाइक। मिडफील्ड में बिल्कुल थियागो, फेबिनियो और हेंडरसन बिल्कुल। और एट फ्रंट माने एट लेफ्ट, योटा इन द मिडल और राइट में साला। और भाई फर्स्ट हाफ में भाई लिवरपूल हम बोल सकते हैं आउट प्लेड हो रही थी मैनचेस्टर सिटी की प्रेस की वजह से भाई। मैनचेस्टर सिटी की प्रेस वाज वेरी गुड, वेरी गुड। और खासकर उसमें भाई जो केविन डिब्रोइना का रोल था, जो फ्री रोल था ऑब्वियसली। हम बोल सकते हैं मैनचेस्टर सिटी एक तरह से 4 फॉरवर्ड्स के साथ खेल रही थी क्योंकि 3 तो फ्रंट में थी। उसके बाद भाई डिब्रोइना बिल्कुल पूरा घुस रहा है, पूरी स्ट्रेच कर रहा है डिफेंडर्स को प्रेसिंग के टाइम पे जब भी बॉल नहीं है। और बॉल है तो भाई उसकी वर्टिकल्स बॉल, लॉन्ग बॉल्स बहुत बढ़िया। इस मैच में मैनचेस्टर सिटी ने काफ़ी लॉन्ग बॉल्स ट्राई करी बिल्कुल, क्योंकि भाई एक हम बोल सकते हैं प्रेस से बचने का, क्या बोलते हैं, लिवरपूल की प्रेस से बचने का एक जो डायरेक्ट होता है भाई लॉन्ग बॉल प्ले करो, बिल्ड करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। और बिल्ड भी मैनचेस्टर सिटी ने बहुत आसानी से करा, बहुत प्यारे से फर्स्ट हाफ में बिल्कुल। और भाई लिवरपूल के पास कोई जवाब नहीं था उस टाइम पे बिल्कुल। लिवरपूल ने एक गोल भी मारा फर्स्ट हाफ में बिल्कुल, योटा स्कोर्ड वो ब्यूटीफुल प्ले वाला गोल। एंडी रॉबर्टसन की क्या बोलते हैं लेफ्ट विंग से क्रॉस, ट्रेंट का भाई एक प्यारा पास, योटा का गोल बिल्कुल। बट उससे पहले भाई डिब्रोइना ने भी गोल मार दिया, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन था बिल्कुल। 1-1 रहा बिल्कुल। और भाई सबसे भाई वो बात, मैनचेस्टर सिटी ने चांसेस बहुत मिस करे। ये दोनों गोल से पहले एक रहीम स्टर्लिंग के पास 1-on-1 था विद नो प्रेशर, बस उसने मिस क्या करा मैं बोल सकता हूँ। बैकर ने भी एक बड़ा सेव करा, बट जिस पोजीशन पे स्टर्लिंग था भाई ही शुड हैव स्कोर्ड इट, बट स्टर्लिंग ने वो मिस करा बिल्कुल। और भाई जो ये मैनचेस्टर सिटी की प्रेस जो भाई बीट कर वाली, जो क्या बोलते हैं बार बारी बॉल रिगेन कर, जबकि इनकी कल की काउंटर प्रेस और क्या बोलते हैं रिकवरी एक्सेलेंट थी मैनचेस्टर सिटी की तरफ से भाई। बहुत बार इन्होंने क्या बोलते हैं लिवरपूल के हाफ में ही बॉल जीती, लिवरपूल के डी के अराउंड ही बॉल जीती, जो कि बहुत बढ़िया था। गोल मारने में भाई एक छोटी डिस्टेंस रह जाती है गोल कीपर से, अगर तुम किसी के क्या बोलते हैं अपने डी के पास बॉल जीतो या दूसरे या ऑपोजिशन के डी के पास बॉल जीतो तो बहुत फर्क पड़ता है बिल्कुल। और भाई डिब्रोइना को मार्क करना भाई बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था इस गेम में बिल्कुल। और उसकी वजह से सारी दिक्कतें होती फ्रंट में भाई। जब भी भाई डिब्रोइना क्या बोलते हैं फ्रंट लाइन में जाता प्रेस करने के लिए एक एक्स्ट्रा मैन के लिए, तो भाई मार्टिप और वैन डाइक में भाई वही होती कि अब
रहीम स्टर्लिंग को मैं करूँगा या तू करेगा, या मैं डे ब्रुयने करूँ या तू करेगा, क्योंकि कभी वो राइट से निकल रहा है, कभी वो लेफ्ट से निकल रहा है, कभी वो मिडिल में आ रहा है। तो भाई बहुत वो थी, क्या बोलते हैं, केओटिक था लिवरपूल के लिए ये कोप अप कर पाना, क्योंकि काफ़ी चांसेस थे, काफ़ी। और भाई गेब्रियल जेसस का भी गोल आया भाई, बिल्कुल फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला। लिवरपूल वही होप कर रही होगी कि फर्स्ट हाफ में भाई हम गोल ना खा ले एक और, बिल्कुल, क्योंकि भाई हम बोल सकते हैं सिटी, लग रहा था देखने से कि सिटी करेगी, बिल्कुल जल्दी स्कोर करेगी। और भाई काफी एक दो सेट पीसेस पे चांसेस थे खाली, बिल्कुल बहुत बारी बैकर को बड़े सेव्स के साथ आना पड़ा। बट भाई जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, यर्गन क्लॉप ने इनकी तोड़ी होगी, वो क्या बोलते हैं उसमें, कह रहे हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देख नहीं रहा क्या प्लेयर्स कहाँ से आ रहे हैं भाई, यर्गन क्लॉप भड़का होगा इन पे हाफ टाइम पे, बिल्कुल बहुत बकचोदियां हुई होगी। और भाई सेकंड हाफ क्या बढ़िया स्टार्ट करा, 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर ही लिवरपूल स्कोर 2-2 हो जाता है भाई। माने स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल, मोहम्मद सलाह की वो माइंड बॉगलिंग वो असिस्ट भाई, मिडफील्ड लाइन और बैक लाइन को पूरा काट दी हुई। वहां पे हम बोल सकते थोड़ी काइल वॉकर की गलती, और बोल सकते पूरी बैकलाइन की भी थोड़ी थोड़ी गलती, बट काइल वॉकर की मोस्टली भाई ढंग से कवर अप नहीं कर पाया माने को, और माने उसकी गलती है बेटर पोजीशन पे था, उसके इनसाइड था बॉल कलेक्ट करने के लिए। तो भाई देयर वाज नो चांस कि काइल वॉकर कोई डिफ्लेक्शन या कुछ ब्लॉक कर पाता। माने हैड अ क्लीन शॉट और वो गोल भाई, 2-2 गेम हम बोल सकते हैं दोबारा अलाइव हो चुका था। ये गेम बहुत बारी अलाइव हुआ था, बिल्कुल बहुत बारी। और भाई सेकंड हाफ में लिवरपूल वर लुकिंग बेटर, बिल्कुल मैनचेस्टर सिटी के पास बॉल थी ज़्यादा, बट भाई लिवरपूल के पास, एक तो भाई लिवरपूल की एक बहुत अच्छी खर्च है, जब भी लिवरपूल के पास बॉल आती है ना भाई, वो दूसरे के हाफ तक तो ऑलमोस्ट पहुंच, और दूसरे के डी के आसपास तो भाई वो बिल्कुल पहुंच ही जाते हैं। और उनकी फिनिशिंग, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स भरे पड़े, माने जोटा साला क्या बोलते हैं हैंडरसन, बिल्कुल जो फिनिश कर सकते हैं, और भाई वो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ज्यादा बॉल नहीं मिली होगी मैं लिवरपूल को, बिल्कुल भी। जोटा का गोल आया, बिल्कुल काउंटर पे निकले वो, ये गोल आया, फर्स्ट सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ भाई। फिनिशिंग के मामले में तो लिवरपूल बहुत बढ़िया रही है, जबकि मोहम्मद साला से थोड़ी बहुत दिक्कतें रही है पिछले कुछ गेमों से, हम बोल सकते हैं एफकॉन के बाद तो थोड़ा फटीग में है, बिल्कुल थोड़ा ज्यादा मैचेस खेल लिए उसने। एफकॉन में 4 लगातार 120 मिनट्स के गेम खेले थे, तो भाई उसका टोल हो सकता है, बिल्कुल, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई, 4 मैचेस कंसेक्यूटिवली 120 मिनट के खेलना, बिल्कुल। और भाई इसी के चलते चलते भाई हमें दिख रहा था भाई ट्रेंट आगे भाई पुश कर रहा है, रॉबर्टसन आगे पुश कर रहा है, काइल वॉकर और कंसेलो को थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा बांध रखा था सेकंड हाफ में। लिवरपूल धीरे धीरे बेटर लग रही थी, बिल्कुल चांसेस बन रहे थे लिवरपूल की तरफ से भी, एक योटा के पास भी बहुत चांस था 3-2 करने का, बट ही मिस्ड इट। रहीम स्टर्लिंग ने एक गोल मारा था, बिल्कुल 3-2 हो गया था, बट वो ऑफ साइड था, लास्ट में थोड़ा सा ऑफ साइड निकला, बिल्कुल। और भाई जहां जैसा मैंने बोला भाई मैनचेस्टर सिटी के पास चांसेस थे सेकंड हाफ में भी काफी मैं अगर एंड में ही आ जाऊं एक बारी एकदम एंड में, रिया मारेस की फ्री किक वो बोलते हैं कुछ 89-90 मिनट्स पे थी, बिल्कुल खंबे पे लगी, क्या कर सकते हैं भाई। और उसके बाद भी ऑलमोस्ट लास्ट मिनट में रिया मारेस हैड अ चांस, चिप करने की उसने कोशिश करी, बैकर को ऊपर से निकल गई भाई। मैं चांसेस रहीम स्टर्लिंग का एक सेट पीस था जो कि बहुत अच्छा चांस था, यही रिया मारेस की खंबा, चला अब हम बोल सकते हैं फ्री की कोई चांस नहीं था, वो बहुत ही एस्टॉनिशिंग गोल होता, बिल्कुल वो कोई चांस नहीं था, बट स्टिल उसने क्या कहते हैं गोल पोस्ट पे टच करके गई बॉल, बिल्कुल। और वो लास्ट में भाई क्या होते हैं एक गोल तो आ ही सकता था मैनचेस्टर सिटी की तरफ से, मैनचेस्टर सिटी थोड़ी सी डिसअपॉइंट होगी, बिल्कुल। और ऑन द अदर हैंड हम बोल सकते हैं लिवरपूल, यार देख लिवरपूल वॉज गोइंग फॉर अ विन, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि लिवरपूल विल बी सेटिस्फाइड, बट जैसा गेम पैंड आउट रहा, जैसा गेम एंड हुआ, जितना मेरा लगता है लिवरपूल विल बी हैप्पी। भाई सब्सटीट्यूशन हमें पता है ज़्यादा नहीं होते प्रीमियर लीग में, अभी भी इन्होंने 3 सब्सटीट्यूशन किया, बाकी सारी लीग में 5 सब्सटीट्यूशन का वो है, और ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। योटा आ गया कुछ 70 मिनट में, योटा गया था, उसकी जगह डियाज आ गया था, तो फिर माने मिडल में शिफ्ट हो गया था, डियाज ऑन द लेफ्ट विंग हो गया था, बाद में शायद स्टर्लिंग की जगह वो आया था, रिया मारेज आया था, जिसने फ्री किक ली और लास्ट वाला चांस फकअप करा। तो भाई एक चांसेस तो थे, और ये मैच भाई मजेदार एंड टू एंड, जब भी बॉल छूटती कोई उसके हाफ में दूसरा उसके हाफ में, मजेदार मैच था, हाई इंटेंसिटी मैच था, जैसे हम प्रीमियर लीग से एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल। और भाई हम मैं अगर क्या बोलते हैं इंडिविजुअली पिक करना चाहूँ तो भाई
फोर्डन वाज लुकिंग वेरी गुड। ऑब्वियसली डी ब्रुयना बहुत बढ़िया था, हमें पता ही है। एक असिस्ट दिया उसने, एक गोल मारा है। नहीं शायद से पहली असिस्ट, अच्छा दूसरी असिस्ट कैंसलो की थी, सॉरी। क्या बोलते हैं, पहली असिस्ट बर्नार्डो की थी, जो डी ब्रुयना ने गोल मारा। बट डी ब्रुयना हैड अ वेरी गुड गेम। वो भी दूसरा गोल भी स्कोर कर सकता था, उसके पास थोड़े बहुत चांसेस थे, हम हाफ चांसेस बोल सकते हैं बिल्कुल। और भाई मैं लिवरपूल की साइड से हूँ भाई, थियागो वाज लुकिंग वेरी गुड। भाई उसकी बॉल, उसके क्या बोलते हैं, पासेस बहुत प्यारे थे, बहुत क्या बोलते हैं इनोवेटिव पासेस थे, क्रिएटिव पासेस थे काफ़ी। और भाई प्रेशर में थियागो तो हमेशा अच्छा ही रहा है बिल्कुल। तो भाई अब हम बोल सकते हैं भाई, अभी भी क्या बोलते हैं, कोई लीग ओपन ही है बिल्कुल, 1 पॉइंट का डिफरेंस है अभी भी दोनों टीम्स में। 7 या 8 मैचेस बचे हैं शायद से दोनों टीम के। तो भाई कुछ भी हो सकता है। और ये दोनों टीम भाई देख, जितना मेरे को लगता है, सिटी ने बिल्कुल 13-14 पॉइंट्स की क्या बोलते हैं गैप कम कर दिया है, कम करवा लिया है लिवरपूल से। बट मैं स्टिल अभी भी मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर सिटी विल विन। आई एम होपिंग कि लिवरपूल जीते, बट मेरे को लगता है अभी भी सिटी ही जीतेगी, क्योंकि 1 पॉइंट की एडवांटेज है बिल्कुल। और वो अगले 7 के 7 मैचेस जीत सकते हैं बिल्कुल। और भाई इन दोनों टीमों की एक और दिक्कत है भाई, उसका नाम है चैंपियंस लीग। चाहे लिवरपूल में भी इतना ध्यान न दे, बट यार चैंपियंस लीग पे कौन ध्यान नहीं देता, क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली जीती है, बट चैंपियंस लीग पे कौन ध्यान नहीं देता, ये तो है। और भाई मैनचेस्टर सिटी तो कब से पीछे पड़ी हुई है, मैं क्या कहता है चैंपियंस लीग के। तो भाई हम कुछ हद तक भाई बोल सकते हैं प्रीमियर लीग का क्या बोलते हैं रन एंड तक भाई बहुत ट्रिकी हो सकता है बिल्कुल। लिवरपूल क्या बोलते हैं पाउंस कर सकती है अगर मैनचेस्टर सिटी से एक भी पॉइंट लूज होता है, ड्रॉ होता है, या लॉस होता है। तो भाई मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा यूसीएल में आगे जाने तक, और मे भी जीतने का, और प्रीमियर लीग की भाई जो एडवांटेज है उसको ना गंवाने का बिल्कुल। अगला दोनों मैनचेस्टर सिटी का भी चैंपियंस लीग में मैच है एटलेटिको से, एटलेटिको के होम पे भाई। बहुत ही हम बोल सकते हैं एक्साइटिंग नहीं, बट हाँ कि मतलब देखना तो चाहता हूँ मैं वो गेम कैसा पैन आउट रहेगा। क्या एटलेटिको अपने स्टाइल के अलग खेलने की कोशिश करेगी, या वही स्टाइल रहेगा जो हमें इतिहास में दिखा था। और भाई लिवरपूल का बेनिफिका से है भाई, 3-1 जीती हुई है बेनिफिका के होम पे। अब तो लिवरपूल के होम पे है, बेनिफिका हैड नो चांस, सॉरी नो डिसरिस्पेक्ट, बट बेनिफिका के पास कोई चांस नहीं है भाई लिवरपूल के होम पे एक अपसेट करने का। तो चलिए भाई अगली वीडियो में मिलते हैं। अब भाई क्या कहते हैं, रियल मैड्रिड के भी चैंपियंस लीग के मैचेस आ रहे हैं, और हमने मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल की तो बात करी बिल्कुल। देखते हैं भाई कौन सी टीमें सेमीफाइनल्स में जाएगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।